Now here we know about what happen when metals react with oxygen. You see here, when a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide CuOH का whole twice and copper carbonate CuCO3. The following is the reaction. See here, 2Cu plus H2O plus CO2 plus O2. H2O, CO2 plus O2, it is known as moist air. These are present in moist air. And what happened? CuOH का whole twice, copper hydroxide form and CuCO3 copper carbonate. When metals react with oxygen, then मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. यू सी हियर, एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल. एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, देन व्हाट हैपन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. हियर द इक्वेशंस 4Al प्लस 3O2 इक्वल 2Al2 प्लस O3. एल्यूमिनियम के कितने वॉल्यूम है, 2. Now here we know reactions with water. When metals react with water, then they form hydrogen. Sodium plus water, then what they form? Sodium hydroxide plus hydrogen plus heat. सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं. इनको हम डायरेक्ट वाटर एयर के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं. क्यों? क्योंकि उससे हाइड्रोजन फॉर्म होता है और हीट, ये ज़्यादा मोर रिएक्टिव होते हैं, जिस कारण ये ईजिली फायर को कैच कर सकते हैं. यू सी हियर रिएक्शंस 2Na मीन्स सोडियम. सोडियम का कितना वॉल्यूम है, 2 प्लस H2O. वाटर का कितना वॉल्यूम है, 2. 2Na प्लस 2H2O इक्वल 2NaOH प्लस H2. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज होता है. नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ एसिड्स. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, देन व्हाट हैपन, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड से तो क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस. अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड. जब मेटल्स को आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो उसमें क्या होता है, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, जो ये शो करता है कि द पॉप साउंड्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. मोर रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स. जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. बट less reactive metals cannot replace more reactive metals. You see here potassium is more reactive metal. Sodium is less than potassium and calcium is less than sodium and potassium. तो इसी तरह से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, तो इनका जो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स दिख रहे हैं, इनकी रिएक्टिविटी हो रही है, जिसके कारण ये मोर रिएक्टिव मेटल्स. फॉर एग्जांपल यू सी हियर आयरन इज रिप्लेस कॉपर बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव, बट कॉपर इज नॉट रिप्लेस आयरन. वाई? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव. फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn. इनका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा. जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर को रिमूव कर देगा. यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैसगेट, cooking utensil, water boilers, etc. And non-metals
essential for life, such as oxygen, used for fertilizer to enhance the growth of plants, used in water purification, used in the purple colored solution which is applied on wounds, as an antiseptic, used in crackers.